अस्सलामुअलैकुम, हेलो माय लवली फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी 12 रबीउल अव्वल स्पेशल खीर की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चावल की एकदम थिक मलाईदार गाढ़ी खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ईद मिलादुन्नबी पे इसे हर घर में बनाया जाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये खीर बनाने के लिए चावल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चावल बासमती राइस है, ये इसको ले लिया है, चुन के साफ़ कर लिया है। एक बाउल में हम चावल को ले लेंगे और इसको हम धुल के 2-3 बार पानी से आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। बासमती राइस से जो खीर हम बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसका। अब इसी चावल में हम 8 से 10 बादाम भी भिगो देंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बादाम और चावल अच्छी तरह से सोख हो जाए। तो इसको ढक कर के मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद हमने चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं, मतलब अच्छे से सोख हो गए हैं। तो अब हमने ना ये बादाम के छिलटे को जो है निकाल लेना है। सारे छिलकों को हमें रिमूव कर देना है और बादाम को हमने इसमें डाल देना है। पानी में से हमने चावल और बादाम को छान के निकाल लेना है। एक मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट पीस लेंगे। तो चावल का पेस्ट, यहाँ पे चावल और बादाम का पेस्ट पीस के तैयार है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें खीर बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा डेगची ले लिया है और इसमें मैं 1 लीटर दूध डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, जो फुल फैट वाला दूध आता है ना, वो लिया है। हम इसमें ना आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और पहले ना हम मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से चलाते हुए डिज़ोल्व कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी बंद रखना है, ऑन नहीं करना है। जब मिल्क पाउडर अच्छी तरह से दूध में घुल जाएगा, अच्छे से ये डिज़ोल्व हो जाएगा, तब गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे और दूध को पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑन रखना है और तेज़ आंच पे हमें दूध में बॉयल आने तक पका लेना है। अब हमें खीर में एक फ्लेवर के लिए इलायची डाल देना है। तो 4 से 5 हरी इलायची डाल रही हूँ और 6 से 7 यहाँ पे मैंने सेफ्रॉन के धागे यानी कि केसर के धागे डाल दिए हैं। इसी तरह से चलाते हुए हमें दूध को पका लेना है। तो हाई फ्लेम पे जब दूध पक जाएगा ना, तो गैस की फ्लेम हम 5 मिनट के लिए लो करके पकाएंगे और जब मलाई अच्छी तरह से ऊपर जम जाएगी, तब हम इसमें जो चावल का पेस्ट पीस के रखे थे ना, वो डाल देना है। तो यहाँ पे चावल के पेस्ट को डालने के बाद में हमने इसमें चीनी यानी कि शुगर भी डाल देना है। चीनी मैं 1 कप डाल रही हूँ। आप जितना मीठा खाते हैं उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध की खीर बनाई थी, उसी हिसाब से चीनी डाला है। आपने अगर कम बनाया है तो चीनी भी कम जाएगी। कुछ यहाँ पे मैंने काजू बादाम को ना आधे कप की जितना चॉप करके डाल दिया है। 10 से 12 काजू था, 10 से 12 बादाम बारीक कट करके डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद है वो कट करके डाल सकते हैं। अब गैस की आंच तेज़ करके हमें खीर को पकाना है। 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे हमने खीर को ना पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब खीर जितनी धीमी आंच पे पकेगी उतनी ही ज़्यादा मलाईदार बनेगी। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट टोटल मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। आप खीर का टेक्सचर चेक कर सकते हैं, एकदम ठीक हो गई है, मलाईदार खीर बनके तैयार हुई है। हम जितना लो आंच पे पकाते हैं उतनी ज़्यादा मलाईदार और एकदम रिच फ्लेवर की बनती है। तो खीर बनके तैयार है। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, क्योंकि खीर जब ठंडी होती है तो वो और गाढ़ी आ जाती है। तो यहाँ पे चावल की बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी खीर बन गई है। आप इस 12 रबीउल अव्वल पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और हम जो है इसको हल्का सा जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाने देंगे। जब खीर अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के चिल्ड कर लेंगे और फिर इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। यहाँ पे देखिए खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था। अब हम इसको सर्व कर लेंगे, एक बाउल में निकालेंगे और ऊपर से हम इसको थोड़ा गार्निश कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे केसर के धागे और बारीक चॉप किए हुए पिस्ता और चिरौंजी डाल दिया है। ये गार्निशिंग के लिए है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो डाल दीजिए गार्निशिंग के लिए। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आप कोई भी चीज़ जब बनाते हो तो उसको जब गार्निश करके प्रेजेंट करते हो तो वो और भी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगती है। और जो नहीं खाने वाले रहते हैं ना, वो भी मांग के ज़रूर से खाते हैं। तो ये रिच फ्लेवर वाली एकदम मलाईदार चावल की खीर की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बहुत ही बेस्ट बनेगी। सिर्फ चावल और बादाम से हमने ये मलाईदार खीर बना के तैयार की है। आप भी इस रेसिपी को जब भी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। जश्न मिलाद के मौके पर इस खीर की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनेगी। तो अगर आपको आज की ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।